नमस्कार दोस्तों। आज मैं अगर आपसे कहूँ कि आप ये मात्राओं की वीडियो देख लीजिए तो आप हमेशा यही कहेंगे कि मैं क्यों सीखूं, मुझे तो मात्राएं लिखनी आती हैं, मैंने तो हिंदी बचपन में ही, मुझे क्या जरूरत है मात्राएं सीखने। लेकिन जरा सोच कर बताइए, आप इंग्लिश स्कूल में पढ़े हैं, क्या आपसे हिंदी लिखने में अक्सर बहुत सी गलतियां हो जाया करती हैं? हाँ, सच, हिंदी लिखने में बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं क्योंकि बचपन में हम उसे केवल पढ़ाई समझकर उसे दिल से नहीं समझते, जबकि हमें उन मात्राओं को आवाज के साथ समझना है ताकि आपकी हिंदी लिखने में कहीं भी गलती ना हो। कहाँ छोटी ई मात्रा, कहाँ बड़ी ई मात्रा, कहाँ ए, कहाँ ए, कौन सी मात्रा लगानी है, ये गलतियां हो जाती हैं। है की जगह है लिख जाते हैं, तो क्यों होता है? ऐसी गलतियां इसलिए होती हैं कि मात्राओं की आपको आवाज, ध्वनि, मात्राओं की जो साउंड है आपको पता नहीं होती। हिंदी की मात्राएं बहुत आसान है, जैसी हम ध्वनि निकालते हैं, आवाज निकालते हैं, वही हम लिखते हैं। जैसे सबसे पहले आप देखिए, अ से आह तक जो स्वर होते हैं, अ आ, ई उ ए री ओ अंग आ, ये सभी स्वर, इन स्वरों की मात्राएं होती हैं। हम इन्हें मात्राओं के रूप में लिखते हैं, तभी हम अपनी बात कह पाते हैं या लिख पाते हैं। ये देखिए, ये मात्राएं दी हुई हैं। अब मैं आपको एक एक करके मात्रा बताऊंगी। सबसे पहले छोटा अ, इसको हम आ नहीं कहते, इसको कहते हैं अ में कोई मात्रा नहीं होती। आ की कोई मात्रा हम शब्दों में, अक्षरों में नहीं लगाते। वो जैसे मैंने लिखा क, ल, तो इनमें स्वयं ही क के साथ अ जुड़ा रहता है। सभी व्यंजनों में अ जुड़ा रहता है, तो उसकी हम मात्रा नहीं लगाते हैं। बिना मात्रा वाले शब्द होते हैं कल, हम, चल, हल। उसके बाद होता है का, बड़ा आ, को हम बोलते हैं आ, अ नहीं कहते आ। तो हम जब क में लगाएंगे तो क जमा आ, तो क्या बनेगा का। ल में देखिए, ल में अ लगाएंगे तो क्या बनेगा ला। तो अब हम क और ला मिलाकर कोई शब्द बनाते हैं, जैसे कला, क ला, कला। काला लिखेंगे जब का ला, काला। तो आपने मात्रा लगाई तो अ की ध्वनि आई, काला, कला। एक और शब्द इन्हीं दोनों अक्षरों को मिलकर बनता है काल, काल। तो इसमें का में मात्रा लगाई आ के काल। अब हम ए की मात्रा देखेंगे, छोटे ए की मात्रा भी कहते हैं, इसे इस तरह लगाते हैं। आप देखिए, ए, इसको ई नहीं कहते, इसको कहते हैं ई। तो जैसे आपने लिखा क और ला मिलाकर, तो हमने का में मान लीजिए ई की मात्रा लगाई तो बना के, क जमा ए, के। तो अगर हम इन दोनों मिलाकर कोई शब्द बनाते हैं, किला, के ला, किला। जब हम किला बोलेंगे तो वो सही बन जाएगा। दूसरा शब्द और बना सकते हैं, ले ख, ल में छोटे की मात्रा लगाई, ले ख, लिख। तो हम लिख नहीं कहेंगे, कीला नहीं कहेंगे, किला कहेंगे। तो छोटे ए की मात्रा आप लगा देंगे। अब हम बड़े ए की मात्रा देखते हैं, ये सीधे हाथ की तरफ लगती है। छोटे ए की मात्रा बाएं हाथ की तरफ अक्षर से पहले लगती है, बड़े ए की मात्रा अक्षर के बाद लगती है। इस तरह लगती है बड़े ए की मात्रा। अब मान लीजिए मैंने क में ई की मात्रा जोड़ी, तो क्या कहेंगे की, ल जमा ई, ली। इसमें ई की आवाज आती है, जैसे मैंने बोला कील, तो की में बड़े ई की मात्रा है, की ल, कील। जबकि किला में किला, कील, तो कील बड़े ए की मात्रा है, कील बन गया। और जब हम ल में बड़े ए की मात्रा लगाई, क ली, कली, तो ये बड़े ए की मात्रा हो गई। इस तरीके से आप ध्वनियों को ध्यान से सुनेंगे तो आप सही लिखेंगे।
अगली मात्रा होती है छोटे ओ की, तो इसे सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ लगाते हैं। ओ की मात्रा, क में छोटे ओ की मात्रा जोड़ दी, क जमा ओ, तो क्या हुआ को, कू नहीं को। और ल में छोटे ओ की मात्रा हुई तो लो, तो ओ की मात्रा है छोटे ओ की मात्रा। मान लीजिए मैंने कुल लिखा, कुल नहीं कुल, कुल लिखेंगे जब तो कुल, तो क में छोटे ओ की मात्रा लगाएंगे और ला लिखेंगे, कुल हो जाएगा। ला में छोटे ओ की मात्रा लगाई और क लिखा तो लुक हो गया। लुक वैसे इंग्लिश का शब्द होता है लुक, लेकिन कभी कभी लिखना पड़ता है कि आपका लुक अच्छा है, लुक अच्छा होना चाहिए, तो लुक शब्द हिंदी में भी कभी कभी प्रयोग में लाया जाता है, लुक लुक। अब बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्द देखते हैं। तो बड़े ऊ में मात्रा बाएं हाथ से घुमाते हुए सीधे हाथ की तरफ ले जाते हैं, अक्षर के नीचे लगाते हैं, जैसे क जमा ऊ। ये उ नहीं है, ये है ऊ, ऊ, तो बन गया कू। ला जमा ऊ, लू। तो अगर हम शब्द बनाए का और ला मिला के कूल, तो कूल में का में बड़े ओ की मात्रा आएगी, कूल। एक और शब्द बड़े ओ की मात्रा का देखिए, लूट। ला में बड़े ओ की मात्रा, लूट, लूट। अब छोटे ए की मात्रा, इसे हम ए की मात्रा कहते हैं, जैसे का जमा ए की मात्रा लगाई के बन गया। ला जमा ए की मात्रा लगाई, ले बन गया। तो जैसे मान लीजिए मैंने ए की मात्रा का शब्द बनाया केला, तो केला, केला। ए की मात्रा लगी तो एक मात्रा लगेगी और ला में आ की मात्रा लगेगी, केला बन जाएगा। ले कर, वैसे ले भी एक शब्द होता है, ले, आप ले, तू ये ले, तो ले में ल लिखा और ए की मात्रा लगाई, ले, ले कर, ले कर। ले में ए की मात्रा ल में और का और आ, लेकर। लेक भी एक शब्द होता है, लेकिन इंग्लिश का शब्द होता है लेक। अब हम ए की मात्रा देखेंगे, वो ए की मात्रा थी, ये ए की मात्रा है। इसमें दो मात्राएं लगती हैं। अक्षर के ऊपर, शिरोरेखा के ऊपर, जो ऊपर लाइन होती है उसको शिरोरेखा कहते हैं, उसके ऊपर दो मात्राएं लगाई जाती हैं। तो जैसे मान लीजिए का जमा ए, कै, ल जमा ए, ले। जैसे आपने मान लीजिए थ में ए की मात्रा लगाई, थे, तो क्या लिखेंगे, थैला। तो थ में ए की मात्रा मतलब दो मात्राएं लगाई और ला लिखा, ल में आ की मात्रा लगाई, थैला। मैला, माँ में ए की मात्रा, इसमें दो मात्राएं लगाई और ला लिखा, मैला। अब अगली मात्रा होती है री की मात्रा। री स्वर होता है, री की मात्रा अक्षर के नीचे, कहते हैं पैर में लगती है, अक्षर के नीचे लगती है, उल्टे सी की तरह लगती है, तो री। तो आपने मान लीजिए न के नीचे मात्रा लगाई तो नृ हो गया, क के नीचे मात्रा लगाई क्री हो गया। इसको हम बोलते हैं क्री नृ। र की जो ध्वनि आती है वो साथ में आती है। तो मान लीजिए मैंने कृष लिखा, तो का के नीचे री की मात्रा लगाई, कृष, कृष। कृष कृष्ण किसान को कहते हैं कृष। या नृप, न के नीचे री की मात्रा और प, नृप। तो ये कृष नृप री की मात्रा हो गई। अगली मात्रा होती है ओ की। इसमें और ए की मात्रा में फर्क होता है। ओ की मात्रा अक्षर के आगे एक लाइन खींचती है, इसको पाई भी बोलते हैं, पाई लगाते हैं और ऊपर एक मात्रा लगाते हैं, वो ओ की मात्रा बन जाती है। देखिए इस तरह लिखी जाती है ओ की मात्रा। जैसे मैंने क में ओ की मात्रा लगाई तो क्या बना, को। ला में ओ की मात्रा लगाई, लो। तो मान लीजिए मैंने शब्द लिखा कोल, कोल कोयला को कहते हैं, कोल या कोला। कोला क्या होता है, कोका कोला जो पीते हैं वो कोला होता है। तो को, क्वा में ओ की मात्रा, क में को,
ला में आ की मात्रा। और मान लीजिए मैंने लोक लिखा, लोक, ला में ओ की मात्रा लगाई, और क लिखा लोक, लोक, ये लॉक नहीं है, लोक है, ओ की मात्रा है। इसके बाद आती है औ की मात्रा। औ की मात्रा में हम अक्षर के आगे एक लाइन लगाकर और दो मात्राएं लगाते हैं, इसे हम बोलते हैं औ। ओ, छोटा ओ, बड़ा औ। ये औ है, पहले वाला ओ था, ये औ है। तो औ में दो मात्रा लगती है, जैसे मैंने क में औ की मात्रा लगाई तो कौ, क जमा औ, कौ। ला जमा औ, लौ। जैसे कौन लिखना है आपको, क में औ की मात्रा लगाई, कौन, कौन। लौ तो अपने आप में एक शब्द होता है। लौ, जो अग्नि जलती है दिए की, जो लौ होती है उसको हम लौ कहते हैं। लौ से हम एक और शब्द बना सकते हैं, लौट, लौट। तो ला में औ की मात्रा, वो है ओ की मात्रा, ये है औ की मात्रा। अगली मात्रा होती है अंग। अंग में, इसको अंग बोलते हैं, आजकल इसे स्वर नहीं माना जाता अंग को, लेकिन इसकी मात्रा लगती है, तो आपको इसकी मात्रा भी सीखनी है। तो अक्षर के ऊपर बिंदु के रूप में इसका प्रयोग होता है। जैसे क के ऊपर बिंदु लगाया, कंग, कंग, ना जैसा ध्वनि सुनाई देती है। कंचन, तो कन, क के ऊपर बिंदु लगाया, कन, चन, कंचन, बिंदु होता है। ल के ऊपर बिंदु लगाया, लंका, ल, लंका। तो के जो ध्वनि आई, लंका, की जो नाक से ध्वनि निकलती है, वो बिंदु के रूप में अक्षर के ऊपर लगाई जाती है। अगली मात्रा होती है आह। ये अक्षर के आगे दो बिंदु के रूप में लगती है। जैसे मैंने कहा अतः, तो त के आगे दो बिंदु लगा देंगे, अतः। त जमा अह की मात्रा लगाई, इसको हम विसर्ग भी कहते हैं, विसर्ग। तो अ जमा विसर्ग, या दो बिंदु लगाए अह के, अह, तो अतः। या दूसरा शब्द बनेगा अंततः। तो अंततः में आखिर वाले में तह में ह की ध्वनि सुनाई दे रही है, तो अंततः हो गया। एक ध्वनि, एक मात्रा आजकल और लगती है, जो अर्धचंद्र बिंदु होता है, जिसमें बिंदु नहीं लगता, अर्धचंद्र होता है। जो शब्द इंग्लिश के हिंदी में आ गए हैं, उनमें हम अर्धचंद्र लगाते हैं। जैसे डॉक्टर, जिसमें इंग्लिश के अक्षर में ओ आता है, उसमें ओ बन जाता है, जो ना ओ होता है ना ओ होता है, ओ, डॉक्टर। कॉफी, का के ऊपर हम अर्धचंद्र लगा देते हैं। तो ये भी एक मात्रा होती है। आशा है आपको ये ध्वनियाँ, ये साउंड्स अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी, और अब आप लिखने में मात्राओं की गलतियां हरगिज नहीं करेंगे। देखते रहिए लॉजिक टच।